नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोगेनर क्लासेस में। और जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक कंप्लीट करी हैं, तो जितने भी आपके पेपर थे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के, तो वो मैंने कंप्लीट करा दिए हों। चाहे वो आपका नॉन का डेटा हो, चाहे वो आपका एनिमल फिजियोलॉजी हो, चाहे वो आपका बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी हो या बायोडाइवर्सिटी हो, तो मैंने इन सभी पेपर्स के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे। अब बात करते हैं इनके आंसर्स की। तो काफ़ी बच्चों ने डिमांड करी थी कि सर पोरीफेरा का सेल टाइप्स बता दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाकई में ये जो क्वेश्चन है पोरीफेरा का सेल टाइप्स का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आएगा तो आएगा ही 100%। ठीक है, तो आप लोगों ने थंबनेल देखकर वीडियो को प्ले किया है। तो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर और ये है एमजेपीआरयू। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, पोरीफेरा। इसके हम सेल टाइप्स को देखेंगे और इसका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो हम चल रहे हैं स्पंज की दुनिया में। तो यहाँ पर हम समुद्र में एंटर कर चुके हैं। ये आप देख रहे हो कि स्पंज जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं समुद्र के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है ये एक स्पंज है, ये एक स्पंज है, और ये एक स्पंज है, ये एक स्पंज है। अब आप देख सकते हो कि समुद्र के अंदर इतना सारा पानी होता है, ये कैसे रहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बड़ा सा पोर दिखेगा जिसको आप ऑस्कुलम बोलते हो। ये जो यहाँ पे जो बॉडी है इनकी, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, इसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, और अभी हमारा कोई काम नहीं है ऑस्कुलम ऑस्टिया से, हमें इसकी सेल्स देखनी है। तो आप देख सकते हो कि प्रकृति ने कितना अच्छा सा जीव बनाकर दिया है और कितना अच्छा ये नज़ारा लग रहा है देखने में। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्लियर हो रहा है कि ये जो बड़ा वाला जो होल होता है इसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो साइड में आपको दिखते हैं, ठीक है, जिससे पानी अंदर जाता है, इसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। चलिए, अब हम इसी के ये जो बॉडी है, जिस चीज़ की इनकी बनी है, इसके बारे में हम देखेंगे, जो इनकी सेल्स है। तो यहाँ पर अब आप लोग चौंक गए होंगे कि सर एकदम स्लाइड में क्या हुआ, ये इंग्लिश आ गई टोटल। तो देखिए, ये इंग्लिश नहीं है, ये बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है किसी भी आंसर को लिखने का। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो ना, तब तो मान के चलिए कि एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और यहाँ पर हम आपको अभी ये जो पूरा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से बाकायदा ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना। अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो में घुस चुके हो, एंटर कर चुके हो, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और इसको अभी लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। जितने व्यूज़ हो उतने लाइक होने चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब हम स्लाइड को थोड़ा जूम करते हैं और हम यहाँ पर देखेंगे इस वाली स्लाइड को, इतने पोर्शन को जूम करके। ठीक है, पोरीफेरा, डिफरेंट सेल टाइप्स एंड देयर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर लिखा है पोरीफेरा, डिफरेंट सेल टाइप्स एंड देयर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पॉइंट देखिए, लिखा है पोरीफेरा कॉमनली नॉन एज स्पॉन्जेस। देखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत तो इंग्लिश है, केवल ये 4-5 लाइनें इंग्लिश की हैं और आगे तो आपका सब वो ही है, ग्राफ वगैरह जो टेबल वगैरह बनाइए सब वही है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। कोई ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं है। तो पोरीफेरा कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। अब जो पोरीफेरा होते हैं इनको हम जनरली या सामान्यतः या कॉमनली स्पंज के नाम से जानते हैं। एग्जिबिट अ सिंपल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन विद वेरियस स्पेशलाइज सेल टाइप्स दैट परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस। ये जो पोरीफेरा होते हैं या जो स्पॉन्जेस होते हैं, ये सिंपल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, इनमें वेरियस स्पेशलाइज सेल पाई जाती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। चलिए, दे लैक, ठीक है, इनमें कमी होती है या इनमें एब्सेंट होता है ट्रू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जो इनको यूनिक बनाता है अन्य मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। तो क्या लिखा है कि दे लैक ट्रू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स मेकिंग देम यूनिक अमंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अन्य मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स से ये जो पोरीफेरा होते हैं ये थोड़े कैसे होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि इनमें ट्रू टिश्यूज और ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, फिर लिखा है कि देयर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अलाउज फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अपटेक बेस्ट रिमूवल बाय डिफ्यूजन। तो इनमें लिखा है कि इनका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल का होता है, इसमें कोई भी टिश्यू ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर लिखा है कि इनका जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट अपटेक है उसको एफिशिएंट करता है,
मतलब बढ़ावा देता है और अच्छा रखता है उसको, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करता है। और डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या होता है, वाटर रिमूव होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पॉन्जेस कैन रीजनरेट लॉस्ट पार्ट्स और रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो लिखा है कि जो स्पॉन्ज होते हैं ये रीजनरेट कर सकते हैं अपना खोया हुआ पार्ट। ठीक है, इनका कोई पार्ट आप काट कर फेंक दीजिए, वो अपना नया स्पॉन्ज बना लेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आपको अपने पेज पे लिखना है कुछ इस तरह से, आपको बिल्कुल बना लेनी है स्ट्रक्चर कैसे, पोरीफेरा। ठीक है, और फिर इस तरह से आपको एरो बनाना है और अगली लाइन में लिखना है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल टाइप्स। ठीक है, फिर आपको लिखना है पोरीफेरा कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, ये क्या है, जो मैंने अभी लाइन आपको इधर दिखाई थी इसी को अब मैंने टेबल वाइज में लिख दिया है। फिर आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है सिंपल होते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लैक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, वेराइटीज ऑफ स्पेशलाइज सेल टाइप्स। ठीक है, इसमें कई प्रकार की स्पेशलाइज सेल देखी जाती है और हैविंग डिस्टिंक्ट फंक्शन, जो अलग अलग अपना कार्य करती हैं। ठीक है, ये जो पीछे मैंने लाइन बताई थी ये वाली चारों, तो ये इतने में कवर आपका हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है दूसरी साइड में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, किसका बना होता है। अब इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। आउटर वाली जो लेयर होती है उसको हम पिनेकोडर्म बोलते हैं, जो मिडल वाली होती है उसको मीजोहाइल बोलते हैं, और जो तीसरी होती है इनर वाली उसको कोइनोडर्म बोलते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा का जो सेल टाइप्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम उसी के नीचे फर्दर हम डिवाइड करेंगे, ये वाला जो है ना यहाँ से और यहाँ से, इसको हमने फिर से डिवाइड किया तो ये लिखा है कि जो आपकी पिनेकोडर्म और जो मीजोहाइल और जो कोइनोडर्म है, तो दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स हैविंग डिस्टिंक्ट फंक्शंस। ठीक है, फिर आप दोनों एरो लगाओगे, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे सेल टाइप्स की। सेल टाइप्स में आप एक साइड में लिखोगे आउटर लेयर जिसे आप पिनेकोडर्म कहते हो, और जो बनी होती किससे, कंसिस्ट ऑफ पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स है। इसको याद करने का तरीका क्या है अभी बता रहा हूँ। ये जो है पिनेकोडर्म, ठीक है, तो पी फॉर पिनेकोडर्म, पी फॉर पिनोसाइट और पी फॉर पोरोसाइट। ठीक है, आपको ये याद हो गए। ठीक है, कि जो पिनेकोडर्म होती है वो पिनेकोसाइट और पोरोसाइट से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट देखिए मिडिल लेयर, तो मीजोहाइल और मीजेनकाइम, ये कंसिस्ट ऑफ किससे बनी होती है, अमीबोसाइट, स्क्लेरोसाइट, आर्कियोसाइट या स्पॉन्जोसाइट, कोलेनोसाइट या लोफोसाइट, oocyte और स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये मिडिल लेयर हो गई। फिर हम बात करते हैं आपकी इनर लेयर की, जिसे आप कोइनोडर्म बोलते हो। इसको भी याद कर सकते हो, कंसिस्ट ऑफ किससे बनी होती है, पहली है आपकी कोइनोसाइट्स और दूसरी है कॉलर सेल्स। सी फॉर कोइनोडर्म और सी फॉर कोइनोसाइट और कॉलर सेल्स। ठीक है, याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसा लिख दिया ना तो नंबर नहीं कर सकता आपका, मैं सच कह रहा हूँ। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कि कहाँ पर की और किस लेयर की बात कर रहे हैं। तो आप ये एक बॉडी देख रहे हो, ठीक है, ये स्पंज की बॉडी है और इसको यहाँ पे मैग्नीफाई किया गया है। तो अगर आप इस लेयर की बात करो, ठीक है, तो ये जो बाहर वाली है, ठीक है, ये बाहर की बॉडी है तो इसको आप पिनेकोडर्म बोलते हो। और जो अंदर वाली है ये वाली अंदर वाली, इसको आप कोइनोडर्म बोलते हो। ठीक है, और ये जो बीच में आपको दिख रही है ये है, इसको आप मीजोहाइल या मीजेनकाइम कहते हो। तो इसी की हम बात करने वाले हैं और बाकी हमें अभी किसी से मतलब नहीं है। ये देखिए पोर सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बताया गया। ये कॉलर सेल्स हैं जो आपको ये छोटी छोटी दिख रही हैं, ठीक है, और ये मीजोहाइल है, देखिए यहाँ पर ये नेमिंग है, और ये अमीबोसाइट प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार मैं ये एक QR कोड दिखाता हूँ, अगर आप लोग सक्षम हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कर सकते हो, या हर बच्चा कोई भी आज इतना तो कमज़ोर नहीं होता कि ये पेन आप कर सको QR कोड पर पे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, जिससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए आगे की वीडियो बना सकूँ। ठीक है, कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए ना, तभी तो मन लगता है इंसान का। चलिए
जो भी सक्षम हो वो कर सकता है। वैसे तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी कुछ तो सोचो। नेक्स्ट देखिए, ये मैं अलग अलग एंगल से आपको डायग्राम इसलिए दिखाता हूँ कि आपके दिमाग में बिल्कुल बस जानी चाहिए कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब आप फिर से देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक यहाँ से लिया गया है और इसको मैग्नीफाई किया गया है। तो ये इसके पोर्स होते हैं जिसे आप पोस्टिया कहते हो, यहीं पर पोरोसाइट होती है। और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको आप कोइनोडर्म बोलते हो, बीच वाली को मीजोगिलिया वो मीजेनकाइम या मीजोआइल, और ये वाली जो बाहर की होती है इसको आप पिनेकोडर्म, ठीक है, जो पिनेकोसाइट से बनी होती है। चलिए, अब आपको जो कॉपी में बनाना है वो ये वाला डायग्राम है, ये आपको बिल्कुल बनाना है, डायग्राम भी बनाना है। याद रखना, डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल टाइप्स इन पोरीफेरा। तो इस डायग्राम को आप कैसे देख सकते हो, जैसे अभी मैंने पीछे आपको दिखाया, ये इस तरह का एक स्पॉन्ज होता है, ठीक है, और ये इस तरह से ये अंदर का हिस्सा है और ये बाहर का हिस्सा है। लेकिन अब आपको यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टली करके देखना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो आपका स्पॉन्ज था, ठीक है, इसको आपने ऐसे बना दिया है, ठीक है, और इसको बीच से आपने ऐसे काट के देखा है, तो ये ऊपर लेयर हो गई और ये नीचे हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप जब डायग्राम बना लोगे पूरा, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखना, ये वाली जो है इसको आप बोल रहे हो आउटर पिनेकोडर्म, ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये वाली, ये आउटर हो गई, और ये वाली है मिडिल मीजेनकाइम, ठीक है, इतना पोर्शन, ठीक है, और ये जो है ये इनर है कोइनोडर्म, इतना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। चलिए, अब आप देख सकते हो इसके डायग्राम बना लेना। अभी मैं इस इंक को हटा दूंगा और आप लोग अच्छे से बनाना डायग्राम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये जो आपको दिख रही हैं ये है पिनेकोसाइट्स, और ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये है पोरोसाइट, ये वाले। और इसके अंदर आपको ये जो स्क्वायर शेप दिख रही है ये आपकी है लोफोसाइट, ठीक है, लोफोसाइट है। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कोनिकल शेप में, ये है आपका स्क्लेरोसाइट, ठीक है। और थोड़ा इंक हटा देते हैं, और ये जो आपको दिख रही है ये है आपकी ओसाइट, ठीक है। और अब बात करते हैं इस वाली लेयर की, तो यहाँ पर ये है कोइनोसाइट्स, और ये है पोलर सेल्स, और ये इसका फ्लैजेलम। देखो, एक फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेलम बोला, और कई सारे होते तो फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका अंदर वाली लेयर है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पर आइए, ये जो डायग्राम है, ठीक है, तो ये जो अंदर का हिस्सा है, ठीक है, इस तरह से खड़ा है ना, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो, ये अंदर का हिस्सा है, तो इसी को हमने इस तरह से बना दिया, ठीक है, और ये बाहर का हिस्सा है। तो इस तरह से आपकी ये जितनी भी सेल्स थी मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में शो कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी इंक को हटा देता हूँ और आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना। समझने की कोई बात ही नहीं है, जो मैंने बताया वो सब सही है, आप लोग अपने आप भी समझ सकते हो, एमएससी लेवल के स्टूडेंट हो, और आप इसको डायग्राम को बना लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स की। आपको कॉपी में नोट कैसे करना है, तो आपको इस तरह से पूरा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। और मैं अब इस पर्टिकुलर पार्ट को जूम करूँगा इतने का, ठीक है, फिर हम इतना देखेंगे, फिर ये वाली स्लाइड देखेंगे, फिर एक स्लाइड में इतने पोर्शन की बात करेंगे, फिर हम नीचे की ये स्लाइड देखेंगे, ठीक है। आप लोग नोट ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको ये पूरा पेज दिखा दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको लिखना है ऊपर वाली लेयर में पिनेकोडर्म, ठीक है, पिनेकोडर्म। तो आपको लिखना है कि ये आउटर मोस्ट सेल्यूलर लेयर ऑफ फाइलम पोरीफेरा की होती है, और ये बनी होती है किससे, पिनेकोसाइट से और पोरोसाइट से। तो पिनेकोसाइट क्या होती है और पोरोसाइट क्या होती है, इनको समझ लेते हैं। तो पिनेकोसाइट्स फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स होती हैं, सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और ये सिमिलर टू एपिडर्मिस इन अदर एनिमल्स। और आजकल के जो एनिमल्स हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके समान होती है, ठीक है। पोरोसाइट्स देख लीजिए, दीज आर स्पेशलाइज्ड, और ये ट्यूबुलर होती हैं सेल्स विद इन पिनेकोडर्म में। और ये देखिए, दैट फॉर्म्स ओस्टिया या पोर्स थ्रू विच वाटर एंटर्स द स्पॉन्ज बॉडी। जो पोरोसाइट होती है ये स्पॉन्ज के पोर बनाती है जिनको हम ओस्टिया कहते हैं। चलिए,
फिर उसी के आगे आपने यहाँ से कंटिन्यू किया ऐसे करके, पिनेकोडर्म फैसिलिटेड स्पॉन्जेस फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म। जो पिनेकोडर्म होती है ये स्पॉन्जेस को फिल्टर वाली जो मैकेनिज्म होती है, जो वाटर को बार बार अंदर बाहर करना, ये इनका काम होता है। ठीक है, इसीलिए स्पॉन्जेस को हम फिल्टर फीडर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जो इनर वाली है कोइनोडर्म, तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है पोरिफेरेंस की, और ये स्पेशलाइज्ड सेल्यूलर लेयर इन स्पॉन्ज की, और ये कंपोज्ड ऑफ किससे बनी होती है अभी बताते हैं। ये है आपका कोइनोसाइट। ठीक है, कोइनोसाइट्स हैं। ठीक है, कोइनोसाइट सेल हैं ये आपकी, इनकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो ये होता है इसका पोलर सेल्स, और ये इसका है फ्लैजेलम, और ये कोइनोसाइट्स की स्ट्रक्चर आपको इस तरह से बनानी है। ठीक है, चलिए तो कोइनोसाइट्स जो मैंने अभी हैंड वाला डायग्राम देखा था हैंड रिटन, अब यहाँ पर मैं कंप्यूटराइज दिखाता हूँ। तो ये होती है कोइनोसाइट सेल्स, कोइनोसाइट्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनका फ्लैजेला होता है। ठीक है, और ये फेगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल। ठीक है, यहाँ से ये एंटर कर लेगा पानी, और जिसमें वो थोड़ा फूड वूड होता है उसको खींच लेते हैं। ये कोइनोसाइट्स हैं, फूड पार्टिकल्स इन मसल्स, और ये कॉलर है। ठीक है, इस तरह से होती है। नेक्स्ट देखिए, उसी को मैंने डिवाइड किया किसको, ये जो आपका यहाँ से चल रहा था इसको आगे फर्दर हमने डिवाइड किया स्पेशलाइज्ड सेल्यूलर लेयर इन स्पॉन्जेस। तो कोइनोसाइट्स और फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स, दिस लेयर इज क्रूशियल फॉर स्पॉन्जेस बॉडी फैसिलिटेटिंग वाटर फ्लो फॉर फीडिंग, रेस्पिरेशन और वेस्ट रिमूवल। ठीक है, तो जो अंदर वाली लेयर होती है जिसको आप कोइनोडर्म कहते हो, ये लेयर बहुत ही आवश्यक होती है, क्रूशियल होती है स्पंज की बॉडी के लिए, जो क्या करती है फैसिलिटेट करती है वाटर के फ्लो को, जिससे फीडिंग, रेस्पिरेशन और वेस्ट रिमूव होता है। अब नेक्स्ट आपको देखना है, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नोट आपको यही बनाना है कॉपी में। ठीक है, इस तरह से पूरा दिखना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से लिख दोगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अगली लेयर है आपकी बीच वाली मेसेनकाइम और मेसोहाइल, जिसको हम मिडिल लेयर कहते हो, और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड किया। तो इधर लिखा कि जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है और लोकेटेड बिटवीन आउटर पिनेकोडर्म और इनर कोइनोडर्म। ये दोनों लेयर जो आउटर वाली पिनेकोडर्म होती है और नीचे अंदर वाली जो इनर वाली जो कोइनोडर्म होती है उसके बीच में प्रेजेंट होती है मेसेनकाइम और मेसोहाइल। इट रिजेंबल्स कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन्स वेरियस सेल इंक्लूडिंग, नीचे अभी देखेंगे। और इधर दूसरी साइड अब आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो ये वाली पिनेकोडर्म है, और ये वाली जो बीच में है ये मेसेनकाइम है, और ये अमीबोसाइट्स और कोइनोसाइट्स हैं। ठीक है, कई हैं बीच में सेल्स, ये वाली है स्क्लेरोसाइट्स जो स्पिक्यूल्स की तरह होती हैं, और ये अमीबोसाइट्स होती हैं, और ये मेसेनकाइम है, और ये oocyte है। ठीक है, चलिए तो मैंने ये वाली लाइन जहाँ पर छोड़ी थी इधर वाली, यहाँ पे लिखा था इट रिजेंबल्स कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन्स वेरियस सेल्स इंक्लूडिंग, देखिए कंटेन्स वेरियस सेल्स इंक्लूडिंग अमीबोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट्स, कोलिनोसाइट्स, oocyte और स्पर्मेटोसाइट्स। द मेसोहाइल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेल एडिशन और सेल सिग्नलिंग। तो पोरीफेरा की जो स्पॉन्ज होते हैं, यानी जो स्पॉन्जेस होते हैं, उनकी जो बीच वाली लेयर होती है जिसको आप मेसेनकाइम या मेसोहाइल कहते हो, तो वो लेयर इंपॉर्टेंट होती है सेल एडिशन के लिए और सेल सिग्नलिंग के लिए। तो ये इनका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा, आपके दिमाग में इस तरह से बना होना चाहिए। तो हमने बात करी थी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल टाइप्स की, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल टाइप्स की। तो आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब तीन पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, दो में नहीं, तीन पार्ट में, सॉरी। यहाँ पर आपने आउटर लेयर देखी थी जो पिनेकोडर्म जिसे कहते हो, जो पिनेकोसाइट और पोरोसाइट से बनी होती है। फिर आपने इनर लेयर देखी थी कोइनोडर्म, जो कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल से बनी होती है। ठीक है, इसको आप लोग देख चुके हो, इसको आप लोग देख चुके हो। अब हम बात करें तीसरी वाली जो आपकी मिडिल लेयर है, इसको आप मेसेनकाइम या मेसोहाइल कहते हो। इसमें आपको अमीबोसाइट देखने को मिलती है, आर्कियोसाइट, स्क्लेरोसाइट, स्पॉन्जोसाइट, कोलिनोसाइट और लोफोसाइट। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस तरह से पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। और जहाँ पर मैंने डबल वाली स्लाइड दिखाई थी कुछ इस तरह से, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको नोट कैसे करना है और आपकी कॉपी में किस तरह से रहना है। ठीक है, तो ये तीसरी थी, पहली वाली देखिए, ये दूसरी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो अब भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और एक ये वाली स्लाइड थी आपकी, फर्स्ट मैंने दिखाई थी, ठीक है, ये है। तो आपने देखा कि टोटल 6 पेज में आपका ये लॉन्ग आंसर मैंने कंप्लीट कराया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट जरूर छोड़ो, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आप लोगों को क्या और भी क्वेश्चन चाहिए इसके, तो मैं उनको भी बनाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो वेरी वेरी थैंक यू आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आंसर, जो आपका मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन तो बता चुके जितने बताने थे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।